नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि जीवन में आने वाली चुनौतियां असल में हमें तोड़ती नहीं बल्कि बनाती हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और ये जो बात है ना, यही इस पूरी कहानी का सार है, इसका दिल है। सुनने में तो बहुत सीधी सी लगती है ना, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयां असल में अवसर होती हैं। तो कहानी शुरू होती है माधव नाम के एक मूर्तिकार से। बहुत ही माहिर, बहुत ही अनुभवी। आप कह सकते हैं कि उसके हाथों में जादू था। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी एक शानदार मजबूत से पत्थर पर। और बस उसे देखते ही माधव समझ गया कि इस पत्थर में कुछ खास बात है। और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा पल जहां एक छोटा सा फैसला दो पत्थरों की पूरी किस्मत लिख देता है। तो माधव ने अपना काम शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी छीनी उठाई और पत्थर पर पहली चोट की, अचानक पत्थर से एक आवाज आई, एक दर्द भरी चीख। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं ये दर्द नहीं सह सकता। ये सुनकर माधव को थोड़ी निराशा तो हुई। उसने पत्थर को समझाने की भी कोशिश की कि देखो, ये दर्द तुम्हें और भी खूबसूरत बना देगा। पर पत्थर नहीं माना, और माधव ने भी जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझा। उसने पत्थर की इच्छा का सम्मान किया और भारी मन से वहां से आगे बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा फर्क है। मौका एक ही था, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया एकदम अलग। एक ने आराम को चुना और दूसरे ने खुद को बदलने की उस मुश्किल चुनौती को कबूल कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे पत्थर की। उसकी कहानी आसान नहीं थी। माधव ने घंटों, दिनों, हफ्तों तक उस पर काम किया। छेनी और हथौड़ी की हर चोट दर्द देती थी, पर वो पत्थर चुपचाप सब कुछ सहता रहा। शायद उसे यकीन था कि ये दर्द उसे कुछ खास बनाने के लिए ही है। तो अब कहानी में कई साल बीत जाते हैं। पास के एक गांव में एक नया बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, और यहीं पर किस्मत उन दोनों पत्थरों को एक बार फिर आमने सामने ले आती है। उस नए मंदिर के लिए एक मूर्ति चाहिए थी, और गांव वाले माधव के साथ उसी तराशे हुए पत्थर को लेने पहुंचे। उसे बड़े मान सम्मान के साथ मंदिर लाया गया और सबसे पवित्र जगह यानी गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। अब वो एक साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि पूजनीय मूर्ति बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर में आने वाले भक्त प्रसाद के लिए नारियल लाते थे, और उन्हें फोड़ने के लिए भी तो वो एक पत्थर चाहिए था, है ना? और तभी माधव को जंगल में पड़े उस पहले पत्थर की याद आई, वही पत्थर जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। तो अब देखिए, दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क। वो पत्थर जिसने कुछ समय का दर्द सहा, आज मूर्ति बनकर पूजा जा रहा था, और दूसरा जिसने आराम को चुना था, वो अब रोजाना नारियल की चोटें सह रहा था। तो ये तो थी कहानी, पर इस कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए अब जरा इसके सबक को समझते हैं। कहते हैं, एक रात जब मंदिर में बिल्कुल शांति थी, तब बाहर पड़े उस पत्थर ने अंदर रखी मूर्ति से अपना दुखड़ा रोया। उसने सिसकते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत तो कितनी अच्छी है, लोग तुम्हें पूजते हैं और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है। इस पर मूर्ति ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जो इस कहानी का दिल है। उसने कहा, दोस्त, ये किस्मत नहीं है, मौका तो हम दोनों को एक ही मिला था। अगर उस दिन तुमने कुछ घंटों का वो दर्द सह लिया होता, तो आज तुम भी मेरी जगह होते, पर तुमने आसान रास्ता चुना। और सच कहूं तो ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम भी तो अक्सर मुश्किलों से, दर्द से, मेहनत से भागते हैं। ये भूल जाते हैं कि यही संघर्ष तो है जो हमें गढ़ता है, जो हमारी कीमत बढ़ाता है। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक मजबूत लाइफ फिलॉसफी बन जाती है। तो आखिर ये संघर्ष है क्या? ज्यादातर लोग इसे सजा या पनिशमेंट समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। संघर्ष असल में वो प्रक्रिया है जो हमें बनाती है, हमें तराशती है। ये हमें हमारे कच्चे रूप से कुछ ज्यादा, कुछ बेहतर बनाती है। ठीक वैसे ही जैसे उस मूर्तिकार ने एक मामूली पत्थर को एक पूजनीय मूर्ति में बदल दिया। तो बदलाव का रास्ता क्या है? ये 3 कदम देखिए। यही वो रास्ता है जिस पर वो दूसरा पत्थर चला था, और ये रास्ता हम सबके लिए खुला है। पहला कदम, चुनौती को स्वीकार करना, उससे भागना नहीं। दूसरा, धैर्य रखना, उस तराशे जाने की प्रक्रिया को सहना। और तीसरा,
रूपांतरण, यानी एक मजबूत और नए मकसद के साथ बाहर आना। और आखिर में ये एक बात याद रखने वाली है, संघर्ष का जो दर्द होता है ना, वो कुछ समय का होता है, टेम्पररी, लेकिन उस संघर्ष से भाग जाने का जो पछतावा होता है वो जिंदगी भर का होता है। एक दर्द हमें बनाता है और दूसरा दर्द हमें सिर्फ और सिर्फ सालता रहता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, जब जिंदगी अपनी छेनी और हथौड़ी लेकर सामने खड़ी हो तो हम कौन सा पत्थर बनना चाहेंगे? वो जो दर्द से बचने के लिए वहीं रह जाता है, या वो जो तराशे जाने की प्रक्रिया को स्वीकार करके एक मास्टरपीस बन जाता है? फैसला हमारा अपना है।